लोगों को बड़ी सौगात। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी अगली पारी में हिमाचल के लोगों को खास सौगात देने जा रहे हैं। चन्नी कहते हैं कि अगर सब सही रहा तो जल्द ही वे हिमाचल सरकार के साथ मिलकर लोगों को राहत देंगे। नैना देवी और ऊना पहुंचे चन्नी सच में अपने वादे पर अडिग दिखे। क्या सौगात देंगे चन्नी और उससे हिमाचल पर क्या असर पड़ेगा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। चन्नी का हिमाचल कनेक्शन। चन्नी कौन? वर्तमान में पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री। कार्यवाहक क्यों? क्योंकि वहां पे चुनावी माहौल है, प्रोसेस चला हुआ है जी। तो चन्नी साहब अगर मैं सवाल ये ऐसे करूं राजेश कि इनको घोषित होते परसों हुए ना घोषित, ये सिद्धू साहब के साथ, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बड़ा चला हुआ था। कल हुए, कल, क्योंकि अब इतने दिनों से चला हुआ, अब ये भी याद नहीं रह रहा है कि किस दिन। बिल्कुल। तो हिमाचल पहुंच गए आज ये। बिल्कुल। श्री नैना देवी जी के, मां नैना देवी के दर्शन किए इन्होंने। बिल्कुल। ऊना भी, चिंतपूर्णी भी आए। फिर बाबा बालजी महाराज कोटला कला में, ऊना में जो है साथ ही रेलवे स्टेशन के पास है, वहां भी गए हुए थे। तो राजेश क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी की जहां तक बात करें तो 2 परीक्षाओं से गुजरे हैं हालिया दौर में। पहली परीक्षा आप याद करिए कि थोड़ा सा पहले उन्होंने पास कर लिया, दूसरी अभी 20 फरवरी को वोटिंग है पंजाब में और 10 मार्च को उसका नतीजा आएगा। तो पहली परीक्षा पास, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जिस तरह का घटनाक्रम उनका चला, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जिस तरह से चन्नी पिसे, तो वो तमाम वहां से निकल के अब जिस तरह से आए, आज वो यहां पहुंचे हैं जहां उन्होंने ऊना पहुंच के चिंतपूर्णी में वो गए। इसके अलावा आप कोटला कला में उन्होंने दर्शन किए, बाबा बालजी महाराज से आशीर्वाद लिया। आप श्री नैना देवी में पहुंच के मां नैना से उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऊना में ही सर्वजोत बेदी से वो मिले हैं जाके, तो बिल्कुल तो वहां भी मिले हैं, तो आशीर्वाद उनका भी उन्होंने लिया है। तो इस तरह का चरणजीत सिंह चन्नी को विश्वास क्योंकि उन्होंने जताया है और हिमाचल लगातार आते भी रहे जी। राजेश, हिमाचल आते रहे जी। अगर हम याद करें तो ये सिद्धू साहब के साथ जो उनका एपिसोड था, बिल्कुल ठीक पहले जी, ये बनखंडी बहुत आए हैं। बिल्कुल। माँ बगलामुखी की साधना के लिए बिल्कुल रात को आते थे, और जैसे कहा जाता है माता के बारे में, इनकी तो शायद मनोकामना वहां पूरी भी हो गई है, तो इस तरह से वो भी है। तो क्या इसलिए भी कृतज्ञ है क्या चन्नी साहब? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कृतज्ञ है। आप याद थोड़ा सा घटनाक्रम वो करिए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू और चन्नी का जिस तरह का एपिसोड चल रहा है। चन्नी तो पता नहीं कहाँ से एक बिल्कुल मतलब आम आदमी जानता भी नहीं, लेकिन जानता है। वर्तमान दौर को आप देख लीजिए, पंजाब का इस वक्त सबसे बड़ा नेता कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा कौन बड़ा है? सबसे बड़ा नेता इस वक्त कांग्रेस के लिए वही है। आप देखिए बाकी 2 तो एक तरह से साइड हो गए। तो उनको ये लग रहा है कि जिस तरह की आस्था उन्होंने हिमाचल के बगलामुखी माता के मंदिर में उन्होंने दिखाई है या बगलामुखी माता में आस्था दिखाई है, वो सीधे तौर पे वो कृतज्ञ तो है यहाँ लेकर। इसीलिए कह रहे हैं कि संकट के वक्त जिस तरह का सहारा उनको ये संबल यहाँ आके मिला है, वही आगे चल के काम आएगा, ये इन्होंने आस्था जताई। देखिए इलेक्शन से पहले हिमाचल और पंजाब के लोगों में या पंजाब के नेताओं में हिमाचल के प्रति केंद्रीय ये बहुत अच्छी बात है राजेश। हिमाचली होने के नाते हमें भी ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा राजेश, आज जब माता नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे चन्नी साहब, तो उन्होंने वही बात, जो पुरानी बात चलती रहती है कि अनंतपुर साहिब और श्री नैना देवी जी के बीच एक रोपवे बनाया जाएगा। एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत चर्चा होती रही है, लेकिन क्योंकि 2 प्रदेशों के बीच का मसला है तो मामला हल नहीं हो पाता है। आज चन्नी साहब ने कहा कि अगर वो सीएम दोबारा बन जाते हैं, पंजाब के इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो इस रोपवे को सिरे चढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने एक चीज और भी कही कि हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बन जाए। राजेश, हिमाचल के लोग तो ये चाहेंगे कि हिमाचल में सरकार अभी लेट बनेगी, जिसके वर्तमान में ही सरकार है। आप तो मुख्यमंत्री बने अगर, तो आप तुरंत ही काम शुरू करते हैं, ये दूसरी वाली कंडीशन ना रखें। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए अगर ये रोप वे बन जाता है तो सच में ही आप देखिए, एक तो 2 प्रदेशों को जोड़ने वाला होगा, 2 संस्कृतियों को जोड़ने वाला सीधे तौर पे होगा, और 2 बड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाला, 2 बहुत बड़े धार्मिक स्थलों को, जिसमें आप देखिए अनंतपुर साहिब के साथ नैना देवी का सीधा अगर कनेक्शन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इससे पहले भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल में लगातार ये मांग उठती रही है। आप देखिए पिछली सरकारों को भी याद करिए, हिमाचल की सरकारों को, या पिछली पंजाब की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम में भी इसका सर्वे 2-3 बार सर्वे हो चुका है यहाँ के लिए, रोपवे के लिए, लेकिन वो योजना सिरे चढ़ी नहीं। क्या परिस्थितियां रही, क्या हुआ, ये इसमें तो तय नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि चन्नी साहब ने जिस तरह से खुद इनिशिएट होकर ये चीजें कही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर हिमाचल इस तरह से पंजाब के साथ जुड़ जाता है। और बड़ी बात वही है कि वो इंतजार ना करें कि अगली सरकार किसकी होती है, चाहे बिल्कुल
कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी कांग्रेस की आएगी जी तो हम कर देंगे, या फिर अगर मान लीजिए वर्तमान सरकार ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब मिशन रिपीट में कामयाब हो जाते, सरकार कोई भी हो, देखिए क्योंकि बात तो लोगों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल पंजाब और हिमाचल की बात है, दो संस्कृतियों की बात है, जो बड़े धार्मिक स्थलों की बात है। बिल्कुल। तो हिमाचल के लोग तो यही चाहेंगे कि चन्नी साहब आप मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत ही इसको शुरू कर दीजिए, है ना। जयराम ठाकुर साहब भी चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट बन जाए, वो क्यों नहीं चाहेंगे। राजेश, एक और अगर मैं कार्यक्रम के लास्ट की ओर बढ़ते हुए ये कहूँ, देखिए हिमाचल के जो धार्मिक स्थल हैं, खासकर पंजाब के एरिया से लगे हुए ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आमद होती है, आमद रफ्त रहती है पंजाब के श्रद्धालुओं, होशियारपुर के हों, लुधियाना के हों, जालंधर के हों, पठानकोट के, कहीं पे भी, या आप किसी भी तरह से देखिए, है ना जी। परली तरफ अगर आप देखिए तो माता वहाँ पे त्रिलोकपुर में नाहन के पास जो हमारा माता बाला सुंदरी का मंदिर है, वहाँ पहुँचते रहते हैं। तो राजेश, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, चन्नी साहब जिस तरह से आ रहे हैं और हमारे धार्मिक स्थलों में कृतज्ञता हो अपने प्रकट कर रहे हैं जी, तो इसके बाद वो कुछ इस तरफ देखें कि हिमाचल में धार्मिक पर्यटन को वो पंजाब के श्रद्धालुओं के माध्यम से बढ़ावा दें, कोई योजना बनाकर, ऐसा क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए आप हिमाचल के जितने भी आप चाहे नैना देवी की बात कर लीजिए, चाहे चिंतपूर्णी की बात कर लीजिए, काला आम के पास आप देखिए सिरमौर में जो माता का मंदिर है, तमाम जो मंदिर है, अगर हिमाचल के साथ अगर बाहरी राज्यों के या पंजाब के आप सीधे तौर पे कह दीजिए गुरुद्वारों के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो एक सर्किट एक बन जाता है, जिसमें वहां के लोग यहाँ आसानी के साथ आ जाएंगे, यहाँ के लोग आसानी के साथ वहां चले जाएंगे। तो इस तरह का जब माहौल एक पैदा हो जाएगा तो एक तो संस्कृतियों को बढ़ावा मिलेगा, भाईचारा बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो प्रदेशों की आमदनी भी तो उस हिसाब से बढ़ेगी। अब इस तरह के प्रयासें सरकार करती है तो ये प्रयास अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वही बात है, अभी सब भविष्य के गर्भ में है, 10 मार्च का इंतजार रहेगा, बिल्कुल, है ना जी। जो भी होता है उसके पंजाब के नतीजे आएंगे, हाँ बिल्कुल, उस दिन पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ जाएंगे।